This news is sponsored by Sant Mariam School. नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। ये द कराटे एकेडमी का स्थान है और यहाँ पर कराटे की ट्रेनिंग देते हैं सुमित कुमार बर्मन जी। यहाँ से मैं बताऊं दर्शकों, बहुत सारे बच्चे अभी पटना गए हुए थे और वहाँ पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आए हैं। प्रतियोगिता हो रही थी वहाँ संभवतः नेशनल लेवल की। हम पूछेंगे, जानेंगे और विशेष तौर पर कि कैसे बच्चे ये सब कुछ कर पाए, क्या कुछ वहाँ नर्वसनेस तो नहीं हुआ, कैसा माहौल रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्वयं बैठे हुए हैं सुमित कुमार बर्मन जी, द कराटे एकेडमी के इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षण देते हैं बच्चे को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं जानना चाह रहा था कि अभी कहाँ गए थे आप? अभी 28 और 29 को पटना में आयोजित हुई थी रिपब्लिक कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप। उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पलामू के बच्चों ने, झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बच्चे और तकरीबन 8 बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट किए थे। 8 बच्चे द कराटे एकेडमी से? जी नहीं, 8 बच्चे पलामू जिला से। पलामू जिला से आप कह रहे हैं? हाँ जी हाँ, पलामू जिला से 8 बच्चे, जिसमें 8 बच्चों का प्रशिक्षण आपकी देखरेख में हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि 8 बच्चों का प्रशिक्षण मैं ही करवा रहा हूँ। और कुछ बच्चे जो है ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल से हैं, कुछ बच्चे ओरिएंट पब्लिक स्कूल से हैं और कुछ बच्चे मेरे द कराटे एकेडमी से हैं। और इन सभी बच्चों का प्रशिक्षण जो है मैं ही करवा रहा हूँ। तो ये बच्चे उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए और अपना प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए, उन्होंने अपना दमखम दिखाते हुए कुछ बच्चों ने गोल्ड मेडल, कुछ ने सिल्वर, ब्रॉन्ज, इस तरह से मेडल अपने हाथ हासिल किया। चूँकि एक छोटा बच्चा है, रोहित नाम है उनका, तकरीबन 10 साल की उम्र है उनकी, और वो अंडर 12 खेलते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, आपके 3-4 जो बच्चे हैं उनसे मेरा मिलना हुआ है। उनसे मिल करके बातें करके बहुत अच्छा लगा और मैं भी एक खुशी मुझे भी हो रही थी कि ये बच्चे इतना हुनरमंद हैं और अपने कराटे को लेकर के एकदम माने एकाग्र हैं, आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो कुछ और बातें बढ़ें, मेरे दिल में उबाल आ रहा है आपको शुभकामना देने की। आपको धन्य, मतलब आप आगे बढ़ते रहिए, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़िए और कुछ बताइए कि क्या कुछ वहाँ नर्वसनेस आपके बच्चे को नहीं आया ना? क्या कुछ हुआ? देखिए, पहली बार जब बच्चे प्लेटफॉर्म में उतरते, कुछ टूर्नामेंट में उतरते हैं ना, तो उनके लिए एक नर्वस होते हैं वो, क्योंकि वो पहली बार वो माहौल देखते हैं इस तरह से ग्राउंड में उतरते के साथ। तो कुछ बच्चों ने, जैसे मैंने बताया, अभी रोहित कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, ओसी जो कि काता में सिल्वर मेडल लाई और कुमीते में ब्रॉन्ज मेडल लाई, आयुसी वो कुमीते मतलब हो गया फाइट। हाँ, तो कुमीते करते हुए वो जो है सिल्वर मेडल लेकर आई। फिर वहीं पे सम्यक जो है ब्रॉन्ज मेडल लाए। कार्तिकेय जो है वो भी ब्रॉन्ज मेडल लाए, लेकिन कार्तिकेय के भाई भी पार्टिसिपेट किए थे, उनका नाम है विष्णु हसन, और वो जो है सिल्वर मेडल लेकर आए। फिर वहाँ पर ऋषु राज दांगी वो भी पार्टिसिपेट किए, उन्होंने भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह से सभी बच्चों ने अपनी टैलेंट दिखाया और बेहतर परफॉर्मेंस किया उन्होंने अपने ग्राउंड में उतरकर। और मुझे उम्मीद थी बच्चों से गोल्ड की, हालांकि बच्चों ने भी मेडल लेकर आए और किसी बच्चे ने गोल्ड, किसी ने सिल्वर, किसी ने ब्राउन, इस तरह से मेडल पलामू में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए बच्चे लेकर आए थे। अच्छा, ये नेशनल लेवल का था? ये ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप थी, जहाँ पर बहुत सारे स्टेट से प्लेयर आए हुए थे वहाँ पर पार्टिसिपेट। अच्छा, इंडिया के किस कोने से, किस प्रदेश वाइज था कि मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज था, क्या था? जब भी टूर्नामेंट ऑल इंडिया का होता है तो पहले क्या होता है, स्टेट लेवल टूर्नामेंट होते हैं। स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जो बच्चे बेहतर करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए। तो ये नेशनल टूर्नामेंट है और सारे स्टेट में एक टूर्नामेंट हो चुके थे कराटे के, और कराटे में जो बच्चे बेहतर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे,
तो वही बच्चे जो है वहाँ पे सिलेक्शन हुए थे और वही बच्चे जो है वहाँ पर खेलने गए थे। उससे पहले मैंने बच्चों का ट्रायल भी लिया था अपने एकेडमी में, सारे बच्चों को बुलाकर, और वो अपने ट्रायल में दिखाए थे, अच्छे परफॉर्मेंस थे उनके, तभी फिर मैंने उनका भी वहाँ पे नेशनल के लिए प्रमोट करते हुए उनको लेकर गया था। हाँ, ओशी बता रही थी आपकी देख रेख में वो सीखती है कुमीते को लेकर के और काता को लेकर के अलग अलग उसको मेडल मिला हुआ है। तो वहाँ कितने लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, लगभग कितने बच्चे में? वहाँ की संख्या में 2500 प्लेयर थे उस जगह पर। ये जो मैच जो चल रहे थे वो अभी भी कंटिन्यू, अभी भी पटना में ऐसा आयोजन हो ही रहा है। आज के डेट में भी, आज 30 तारीख है और आज भी पटना में ये मैच चल रहे हैं। 31 तक मैच चलेंगे वहाँ पे पटना में। सीनियर कैटेगरीज, अंडर-12 कैटेगरीज, अंडर-14 कैटेगरीज, अंडर-16 कैटेगरीज, इस तरह से कैटेगरीज वाइज टूर्नामेंट वहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है वहाँ पर। तो स्टार्ट जो हुआ था 28 से स्टार्ट हुआ था। बच्चे जो हमारे बच्चे जो एकेडमी के बच्चे खेले थे, अंडर-12 और के बच्चे जो खेले हैं वो 29 को खेले थे बच्चे। क्या लगता है आपको, जो बच्चे के माता पिता हैं उनका रुझान क्या रहता है कराटे को लेकर के? कुछ बच्चे के पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ के क्या, सभी के पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये अच्छा लगता है क्योंकि एक माहौल बना है आज के समय में कराटे को लेकर। क्योंकि आज से कुछ साल पहले की जब हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे वो माहौल नहीं थे, पेरेंट्स अलाउ नहीं किया करते थे। आज पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चों को आप ट्रेनिंग करवाइए। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है इस चीज़ में। प्रशासनिक स्तर पर सरकार की ओर से क्या अपेक्षा आप रखते हैं और क्या अपेक्षात्मक रूप से आपको सहयोग प्राप्त हो पाता है? इतना बढ़ चढ़ के आपने कराटे क्षेत्र में काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? चूँकि पलामू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं पदाधिकारी हैं, खेल पदाधिकारी भी हैं, या खेल के जो प्रमोशन को लेकर बोलते हैं कि मैं सामने आ रहा हूँ, लेकिन वो कराटे को लेकर नहीं, किसी एक गेम को लेकर, वो इंडिविजुअली किसी एक गेम को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं खुलकर भी बोल सकता हूँ, ऐसे हमारे पलामू से भी कुछ पदाधिकारी गण हैं जो किसी एक ही गेम के खिलाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे गेमों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे गेम भी है, कबड्डी यहाँ भी होती है पलामू में, उस गेम के खिलाड़ी को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी एक मंच पर सरकारी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया हो, या फिर आप ये एथलेटिक्स के गेम को छोड़कर ऐसे कोई भी खेल को आप नहीं देखेंगे कि जिन्हें प्रमोट किया गया हो। तो ये मैं खुल कर बोल सकता हूँ, और अगर वो ये पदाधिकारी तक ये न्यूज़ जाती तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि वो भी समझ जाए, क्योंकि मैं इंडिविजुअली नहीं अब खुलकर भी बोल रहा हूँ, वो भी समझ जाए तो बेहतर रहेगा। सरकार की ओर से भी कुछ आपके तरफ से अगर कुछ मांगा जाए अगर इस कराटे को लेकर के बेसिकली, तो क्या आप कहिएगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पलामू के लिए स्टेडियम। चूँकि अगर पलामू में स्टेडियम होगा तो बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आज आप भी देख रहे होंगे कि पलामू में एक भी स्टेडियम नहीं है, जबकि बगल में गढ़वा और लातेहार में देख ले तो स्टेडियम है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए स्टेडियम के अगर समय लगे तो आप कम से कम गवर्नमेंट मैट तो अवेलेबल करवा सकती है, क्योंकि आज कीट के मामले में पलामू में एक मैट भी नहीं है पलामू में। और अगर मैट होता है तो वो कबड्डी भी खेला जा सकता है उस मैट पर कराटे भी खेला जा सकता है। लेकिन पलामू के अपने जो यहाँ पे खेल पदाधिकारी या पलामू में जो भी एसोसिएशन बने हैं खेल के, उस मामले में एक भी मैट नहीं है। यहाँ पर खेल का कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। बच्चे जो है खुद गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी कोई रूल रेगुलेशन से नहीं। 4-4 ओवर 2-2 ओवर आप देखेंगे ग्राउंड में तो ऐसे बच्चे खेलते रहते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो प्लेयर कहाँ से आएगा? प्लेयर को लाने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के प्रशासनिक लोगों को जो सत्ते में है, उन लोगों को थोड़ा सा आगे आना होगा। क्योंकि बहुत जगह पर आप देखेंगे गेम को प्रमोशन के नाम पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट के अलावा आपको कहीं कुछ दिखा नहीं होगा आज तक पलामू में। तो जब भी अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खुश होगी, या यहाँ के जो क्षेत्र के जो भी लोग हैं, अगर पॉलिटिशियन की भी बात किया जाए तो जो भी अगर ज़्यादा खुश होंगे तो एक फुटबॉल टूर्नामेंट करवाएंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा खुश है तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करवाते हैं वो। तो ध्यान दिया जाए
कबड्डी भी हो सकती है, कराटे भी हो जा सकता है, गतका भी हो सकता है, जूडो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है मेरा ही मैं मार्शल आर्ट से होता हूँ, आप अदर गेम पे भी काम करें, आर्चरी भी कर सकते हैं, राइफल शूटिंग भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे भी बहुत सारे गेम है जो पलामू में लाया जा सकता है। पलामू में आप देखेंगे तो हॉकी एसोसिएशन है, लेकिन हॉकी का खेल आज तक नहीं हुआ है यहाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आना चाहिए। अगर आप देखेंगे कागजी तौर पर तो ये बहुत ही डीपली चीज़ है। ये अगर कागजी तौर पर देखेंगे ना तो जितने भी ओलंपिक एथोराइज्ड गेम हैं पूरे इंडिया में, वो सारे एसोसिएशन झारखंड में बने हैं, और जितने झारखंड में एसोसिएशन बने हैं वो सारे एसोसिएशन पलामू में है अपने, टोटल एसोसिएशन, और सभी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यहाँ है, अपने पलामू में है। और बहुत नामचीन लोग आपको मिलेंगे। साइकिलिंग एसोसिएशन है, आपने देखा कभी साइकिल का टूर्नामेंट? कभी नहीं। तो ऐसा है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आज तक भैया कोई भी एक टूर्नामेंट नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो कागजी तौर पे ना रहे। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र से तो मार्शल आर्ट को प्रमोट करूं, मेरा मानना ये है कि बच्चे मोबाइल में ना कुछ थोड़ा निकले, बाहर निकले, बच्चे खेले कूदे, और क्या मुझे चाहिए बस। तो मैं यही चाहता हूं कि कागजी तौर पे जो बने हुए हैं दस्तावेज, जो बने हुए हैं या जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आज बहुत सारे आप देखेंगे, आप पता करेंगे, आप तो आप मीडिया के क्षेत्र से हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो कागजी तौर पर बने हुए हैं, एसोसिएशन है और रजिस्टर्ड है। अच्छा, वो चीज़ तो रजिस्टर्ड है, आप देखेंगे उस पर तो स्कॉलरशिप और वगैरह कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इंटरनली मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप निकलवा के देखेंगे ना तो बहुत सारे फंड भी आए हुए हैं बच्चों का, योगा का आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आए हुए हैं। तो लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कागजी तौर पे ना रहे, सामने फ्रंट में आए सामने फ्रंट पे। निकट भविष्य में और कहीं कुछ जाना है क्या बच्चों को लेकर के, जहाँ पर प्रतियोगिता हो रही हो और फिर से एक बेहतरी के साथ रिजल्ट आए, मेडल्स आए? अभी तो मेरा एक बच्चा जा रहा है खेलो इंडिया में जस्ट, और इसके अलावा भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं बच्चे कहाँ तक जाते हैं, बच्चों की किस्मत और द कराटे अकेडमी की मेहनत, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो मेहनती हैं, और इनकी मेहनत कहाँ तक इन्हें प्लेटफॉर्म देती है और कहाँ तक ये पहुँचते हैं, इनकी ये देखते हैं। कितने घंटे की ट्रेनिंग देते हैं? जो 8 मेडल आपकी देखरेख में आया है, ये साधारण प्रैक्टिस की बात तो नहीं हो सकती। कब क्या समय होता है? मेरा क्लास जो है तकरीबन 2 ही बैच चलता है मेरे पूरी एकेडमी में। एक होता है 4 से 5.5, 1.5 घंटे की क्लास, और एक होता है 5.5 से 7, ये भी 1.5 घंटे की क्लास। इसके अलावा मेरा कोई भी बैच नहीं है, बाकी मैं स्कूल में प्रैक्टिस करवाता हूँ। और ये जो बच्चे प्रैक्टिस जो करते हैं ये कंटिन्यू है। जब संडे होता है तो मैं उस दिन भी क्लोज नहीं करता हूँ, उस दिन भी बच्चों को मॉर्निंग में बुला लेता हूँ। कभी कभार ही ऐसा है संडे को मैंने क्लोज किया है, नहीं तो ज़्यादातर मैं ओपन ही करके रखता हूँ। तो आप कभी मेरे एकेडमी में अगर आप पूरी तरह से घूमेंगे तो देखेंगे एक छोटा सा जिम रूम भी बना हुआ है, गर्ल्स चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, बॉयज़ चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, वॉशरूम भी बना हुआ है, स्टोर रूम भी बना हुआ है, प्रैक्टिस हॉल भी बना हुआ है। मैंने सारे जो आप मुंबई के में जाएंगे जो क्लास होते हैं, बड़े क्लास, मैं छोटे क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है और जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया है, जो एकेडमी की मैंने सोचा कि कैसे मैं इसे डेवलप करूँगा, तो मेरे दोस्त भी है, मैंने ये जो थॉट आया ना तो मैंने मुंबई के दोस्तों का से भी देखा। तो मैंने जब देखा कि मेरा एक दोस्त है नेपाल में, राम नाम है उनका, तो राम उनका नाम है, तो मैंने उनका देखा था। मैं जब नेपाल में टूर्नामेंट में बच्चों का, जो आप देखे होंगे कुछ दिन पहले मेरे 2018 में मेरे बच्चे गए हुए थे टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो वो अपना एकेडमी मुझे घुमा रहा था उस समय, अपना एकेडमी जो है उस दिखाया था मुझे। वहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे नाइट में प्रैक्टिस करते हैं, डे में प्रैक्टिस नहीं होता है। तकरीबन 8 बजे से 10 बजे तक क्लास चलती है, वहाँ पे 2 घंटे क्लास चलती है, और रात में बहुत ही क्राउडेबल बच्चे होते हैं, मतलब 100 की संख्या में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उस समय, रात के समय में। और आप समझ सकते हैं नेपाल में बहुत ही ज़्यादा ठंड भी होती है, और वहाँ ठंड में बच्चे उस तरह से निकलते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि रूम इस तरह से, स्टोर रूम, जिम रूम, और उसके बाद गर्ल्स चेंजिंग रूम, बॉयज़ चेंजिंग रूम, वॉशरूम। तो मेरा वहीं से मैं बोलते उसको फ़ोटो खींच के मैंने भेजा भी था कि देखो इस तरह से तुम्हारे जैसा खोला, तो बहुत ही खुश हुए थे। तो ये अच्छा, दूसरी बात है कि पूरे झारखंड में ये 4था नंबर का एकेडमी है। ये इसका रैंकिंग जब हो रहा था तो 4था नंबर इसको पलामू को मिला था एकेडमी के मामले। दर्शकों, सुविधाओं से लैस द कराटे अकेडमी डाल्टनगंज में सुमित कुमार वर्मन की देखरेख में चल रहा है, और इसका नतीजा ये है कि
कई बार बच्चे बाहर जाकर के प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, मेडल्स लेकर के आ रहे हैं और यहाँ के माँ बाप, समाज के लोग और द कराटे एकेडमी को गौरवान्वित कर रहे हैं। आगे वो बढ़ें, इसका प्रयास लगातार जारी है। और विशेष तौर पर जो खेल को लेकर के सहयोग होना चाहिए सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, वो अपेक्षात्मक रूप से नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से लगातार मेहनत के बावजूद भी वो चीज़ें, वो रिजल्ट्स जो और बेहतरी से मिल सकते थे और मजबूत हो सकता था मार्शल आर्ट, वो रह जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो और बच्चे बेहतर रिजल्ट लेकर के आएंगे, निसंदेह सब कुछ अच्छा होगा। समय निकाला सुमित जी, और आपको शुभकामना देते हुए क्लाउड वेव इंडिया भी गौरवान्वित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।